अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग के साथ आज मैं शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक की रेसिपी, जो कि रमज़ानों में बहुत ज़्यादा काम आएगी। और आजकल ऑरेंजेस का बहुत ज़्यादा सीज़न चल रहा है, तो इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं और पूरा रमज़ान के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई केमिकल नहीं है, कोई फूड कलर कुछ भी ऐड नहीं होगा, बिल्कुल नेचुरल ऑरेंजेस से बनेगा। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 दर्जन कीनू। 2 दर्जन कीनू का मतलब है तकरीबन 24। क्वांटिटी कीनू के आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से ले लिए थे 2 दर्जन। 2 दर्जन कीनू को हम इस तरह से बीच में से कट करेंगे, 2 हिस्से कर लेंगे इसके, क्योंकि हमें इसका सारा जूस स्क्वीज कर लेना है। जूस की मशीन से मैं स्क्वीज करूंगी। अगर आपके पास जूसर मशीन नहीं है तो आप इसको जो है वो ब्लेंडर जो होता है वो उसमें भी बना सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। इस तरह से, क्योंकि हमें इसकी बीजें और छिलका नहीं डालना है, वरना सारा जूस जो है वो कड़वा हो जाएगा। मेरे पास ये वाली जूस निकालने की मशीन थी, तो मैं इससे सारा जूस कीनू का एक एक करके निकाल लूंगी कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं मैंने तो अपने लिए सारा जूस निकाल लिया था, लेकिन जिसके पास ये वाली जूसर मशीन नहीं है तो वो क्या करे। उसके लिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग दूसरी वाली जूसर ब्लेंडर में किस तरह से निकाल सकते हैं। कीनू का सारा गूदा जो होता है अंदर का, हमें वो निकाल लेना है और एक साइड पे कर लेना है बिना बींजो के। उसके बाद इस तरह से ब्लेंडर में डालना है और ब्लेंडर में डालने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। कोई पानी को ऐड नहीं करना, बस इसको हमें ब्लेंड करते रहना है। जब ये ब्लेंड हो जाएगा अच्छे से, तो हमें इसको जो है वो छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है हमें जूस बनाने के लिए। इस तरह से इसको हम छान लेंगे। सब मैंने जो है वो छान लिया था। अब जो है हम अपना जूस बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले एक पैन में जो है हमें सारा जो गूदा निकाला था वो डाल देना है। ऑरेंज जूस वो वाला जो मैंने स्क्वीज किया था वो भी मैं डाल दूंगी। सारे दोनों को एक साथ डाल देंगे और चूल्हा ऑन कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे रखना है। मीडियम फ्लेम पे रखने के बाद इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो जितनी चीनी ऐड की थी, क्योंकि ये स्क्वैश होता है इसमें चीनी ज़्यादा होती है, तो हम इसमें आधा किलो तकरीबन ऐड करेंगे। और कीनू जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, तो इसमें चीनी ज़्यादा ही डलती है। आपके जितने कीनू हो आप उस हिसाब से चीनी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे आधा किलो चीनी ली है 2 दर्जन कीनू में। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स होने देंगे और कीनू के रस को जो है हम चीनी में इतना पकाना है, इतना पकाना है कि इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। अब जो है जो स्टेप आके हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका बॉईल आने का वेट करेंगे। हमें इसको चीनी में अच्छे से कुक करना है जब तक कि ये बहुत ज़्यादा उबाला ना आ जाए इसमें। अब आप आगे देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें बॉयल आएगा, और इस स्टेज पे आके ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं पतली हो गई है, कंसिस्टेंसी गाढ़ी नहीं हुई है। अभी जो है शुरू में इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली पतली सी है। इसको इसी तरह से हम पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इसको हमें पकाना है चीनी में अच्छे से, जब तक कि ये गाढ़ा ना होने लग जाए।
अब तकरीबन जो है इसको आधे से पौना घंटा हो गया था बॉयल होते होते। इसमें मैं ऐड करूँगी आधा नींबू का रस हमें इसमें ऐड करना है, अच्छे से स्क्वीज कर देंगे और ये जो है हमारा कीनू का शरबत बनकर तैयार है। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अब जो है एक बार इसको दोबारा से हाई फ्लेम पे करेंगे ताकि ये थोड़ा-सा, अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले के मुकाबले में गाढ़ी सी हो गई है। तो ये हमारा ऑरेंज का स्क्वैश बनकर जो है वो तैयार है। अब इसको जो है थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे, उसके बाद इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। चूल्हा यहाँ पे मैंने जो है वो बंद कर दिया था क्योंकि स्क्वैश हो गया था रेडी। अब इसको जो है तकरीबन हमें छोड़ देना है जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। गरम-गरम हमें इसको बॉटल में नहीं भरना, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं ये ठंडा हो गया था और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई थी, बिल्कुल स्क्वैश की तरह हो गया था, कोई पतला पानी की तरह नहीं रहा। उसके बाद इसको जो है मैंने बॉटल्स में भर लिया था ताकि इसको मैं फ्रीज़र करके सेव कर दूं पूरे रमज़ान के लिए। आपके पास जो भी बॉटल है आप उसमें भर के रखें, सेव करके रखें। आइस क्यूब्स की ट्रे में भी आप रख सकते हैं, इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमें पूरी पूरी बॉटल्स को भर लेना और इसको एयर टाइट करके फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। जब ज़रूरत होगी, जब हम इसको रमज़ानों में बना लेंगे और इन्जॉय करेंगे, रिफ़्रेशिंग सी लेंगे। ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही झटपट बिना केमिकल के घर में तैयार हो जाती है और जब तक चाहें इसको आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और अगर चैनल पे न्यू है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में।